टुडे हमारा टॉपिक है जेमिनी असेंडेंट, जेमिनी लग्न। तो ब्लैंक चार्ट की सीरीज में ना आज जो तीसरा असेंडेंट है वो है जेमिनी। जैसे हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़े जेमिनी के बारे में, वैसे उसी को आप लोग ना आगे बढ़ाते हुए आज जेमिनी के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हाउस जेमिनी, एक मिनट रुको मुझे। जेमिनी असेंडेंट मतलब 3 नंबर का जो जेमिनी राशि है वो सबसे पहला घर में आ रहा है। ठीक है, तो जेमिनी राशि क्या का है? जेमिनी राशि स्किल का है, जेमिनी राशि आपके कम्युनिकेशंस का है। अब ये लोग जो है नेचुरली नेचुरली इनके पास स्किल होता है, कुछ ना कुछ तरह का स्किल है। बुध का राशि है और चार्ट में अगर बुध अच्छा बैठा हुआ है, अफ्लिक्टेड अफ्लिक्टेड नहीं है, तो मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा। बुध मेटाबॉलिज्म का कारक है। चेहरा अच्छा दिखना मतलब यंग दिखना, जेमिनी एसेंडेंट। ठीक है, लॉर्ड यहाँ पे आपको दूसरे घर में कौन सा आ रहा है? सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस में या ये 2 नंबर का राशि, 2 नंबर का टॉरस कहाँ चला जाए? टॉरस चला जा रहा है 12th हाउस में। तो अब टॉरस जब 12th हाउस में है तो फैमिली को लेके लॉस, फैमिली को लेके चिंता, फैमिली को लेके बहुत करना पड़ेगा। ठीक है, जो 2 नंबर का जो सेकंड हाउस में मून मून की राशि कैंसर आ रहा है, वो मून एग्जॉल्टेड हो रहा है 12वें घर में। तो फैमिली के लिए बहुत ज्यादा करना पड़ता है जेमिनी एसेंडेंट वालों को। ठीक है, बहुत जरूरत से ज्यादा इनको करना पड़ेगा और फैमिली से लॉस मिलेगा। है ना, मून एग्जॉल्टेड हो रहा है, सेकंड हाउस का लॉर्ड एग्जॉल्टेड हो रहा है 12th में। ठीक है, तो इन लोग को फैमिली से लॉस, फैमिली से जितना जितना करेंगे उतना एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए। हाँ, और सेकंड हाउस में कौन एग्जॉल्टेड हो रहा है? सेकंड हाउस में इनका एग्जॉल्ट हो रहा है 7th लॉर्ड। ठीक है, सातवें घर का मालिक जुपिटर एग्जॉल्टेड हो रहा है ना वहां पर, दूसरे घर में, कैंसर की राशि में। तो अब ये नेचुरल कॉम्बिनेशन बन जाता है इनके चार्ट में कि वाइफ आने के बाद, स्पाउस होने के बाद पैसे आना, नेचुरल कॉम्बिनेशन बन जाता है जीवन एसेंडेंट वालों के। क्योंकि जो 7th लॉर्ड है, सातवें घर का मालिक है जुपिटर, वो दूसरे घर में एग्जॉल्टेड हो रहा है कैंसर की राशि में, फॉर जेमिनी एसेंडेंट। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है आप लोग को तो पूछ सकते हैं। जो डाउट हो यहाँ पे चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, और कौन सा राशि का लॉर्ड एग्जॉल्टेड हो रहा है बताइए? 10th लॉर्ड। 12 नंबर की राशि, मीन राशि, वो 10वें घर में है आपके। 10वें घर का मालिक भी दूसरे घर में एग्जॉल्ट हो रहा है। तो अब इनको स्किल्स, इनको ना, इनको जॉब से, बिजनेस से पैसा आता है और ये काम बिना काम किए हुए इनको मन भी नहीं लगता है, कुछ ना कुछ काम में लगे रहेंगे। पहले पढ़ लीजिए, कुछ सवाल हो, कुछ टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल है, सवाल पूछ लीजिएगा। तो ये कॉम्बिनेशन इनके चार्ट में जमुनाई वालों के चार्ट में बनता है। लियो की राशि तीसरे घर में आ रही है, तो स्किल की राशि, स्किल का जो घर है उसमें लियो का राशि आ रहा है। तो लियो ना, याद रखिए, लियो एक बैरन साइन है। तो एक पॉइंट के बाद हो सकता है इनका रिलेशनशिप इनके भाई बहन से, सिबलिंग से खत्म हो जाता है, या हो सकता है वो दूर रह रहे हो, उनको होने ना होने पर फर्क नहीं पड़ रहा, इस टाइप की चीजें।
कि विदेश में रह रहे हो, उनके पड़ोसी से वो बैरन हो जाता है। इन लोग को बहुत प्राइड होगा जेमिनी वालों को अपने स्किल्स पे, ये प्राइड का साइन है। तो प्राइड होता है अपने स्किल्स पे, अपने स्किल्स को शो ऑफ करेंगे। और अपने स्किल्स के लिए इनको अच्छा सुनना बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन शो ऑफ दिखाएंगे नहीं कभी। ठीक है, अपने स्किल्स को लेके बहुत अच्छा सुनना इनको पसंद है, तारीफ सुनना पसंद है, लेकिन शो ऑफ नहीं करेंगे कि तारीफ मतलब दिखाएंगे नहीं कि वो कि तारीफ अच्छा है। ठीक है, लेकिन तारीफ पसंद होगी अपने स्किल्स को लेके। प्रमोशन, ट्रांसफर, इनका अच्छी जगह पे चांसेस बनता है, क्योंकि लियो का साइन है। पहुंच रहा है, 5 लाख कर्मा भी पहुंच रहा है। चौथे घर में क्या आ रहा है? चौथे घर में 6 नंबर साइन आ रहा है, वर्गो का साइन आ रहा है। तो मेंटल पीस मिलने में दिक्कत, रोग ऋण शत्रु की राशि जो है वो चौथे घर मेंटल पीस की राशि में आ गई। तो खुद खुद को ही इतना ज्यादा थॉट प्रोसेस, इतना ज्यादा क्रिटिकल हो जाना किसी चीज को लेके, जो मेंटल पीस को खराब कर रहा है। ठीक है, 6 नंबर की राशि है, वर्गो की राशि चौथे घर में आ रही है जेमिनी वालों के लिए। तो ये वास्तु दोष को भी शो करता है। अगर चार्ट में मरकरी थोड़ा सा भी अफ्लिक्शन में हो जाए, ठीक है, हम इस टॉपिक के बाद हम आप लोग का क्वेश्चन लेंगे, सारा क्वेश्चन जो बुक्स है सारा क्वेश्चन लेंगे, टॉपिक को पहले कवर कर ले, फिर आप लोग का क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, कुछ सीख लीजिए, यहाँ पे हम लोग सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ सीख लेते हैं, फिर हम उस आपका सबका क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, तो जेमिनी वालों के लिए ना चौथे घर में वर्गो आ रहा है। तो वर्गो के लिए इनके घर में वास्तु दोष होने का बहुत ज्यादा चांस बढ़ जाता है। सपोज कीजिए यहाँ पे सैटर्न बैठ जाए, राहु देख ले, इससे तो और चांसेस और हाई हो जाते हैं वास्तु दोष को लेके। ठीक है, इन लोग को रोग ऋण शत्रु इनका ना, जो बोलते हैं ना कि पेंडिंग कर्मा जो बोल रहे हैं, बहुत स्टार्टिंग लेवल का पेंडिंग कर्मा देख रहे हैं, तो आप ये बोल सकते हैं कि इन लोग का पेंडिंग कर्मा टुवर्ड्स होम, टुवर्ड्स मदर होता है। इनको अपनी माता का, घर का सेवा करना, घर के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना इनके लाइफ में आएगा एक पॉइंट पे। ठीक है, और खुद का इनके लिए मेंटल पीस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, खुद का हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन खुद के हेल्थ के कारण इनका मेंटल पीस खराब होगा, और मेंटल पीस खराब होने के कारण ही हेल्थ भी खराब होगा, दोनों एक साथ चलेगा। ठीक है, यहाँ पे जेमिनी एसेंडेंट की बात हो रही है। तो ये चीज ये ध्यान देना है, खुद के कारण खुद से मेंटल हेल्थ खराब करेंगे, और उससे रोग आएगा तो मेंटल हेल्थ भी खराब होगा, दोनों दोनों चलेगा साथ साथ। तो अपने मेंटल हेल्थ पे, अपने पीस पे बहुत ध्यान देना है। ठीक है, बहुत अच्छा रेमेडी बनता है ना, घर पे कुछ ना कुछ काम करते रहे, घर पे कुछ ना कुछ, और क्रिटिकल नहीं होना घर को लेकर, किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना, किसी दूसरे के घर को किसी ये नहीं करना इनको। लिब्रा का साइन आता है 5वें घर में जेमिनी वालों की। तो लिब्रा का जब साइन आ रहा है, तो लिब्रा का साइन सबसे इनका ये चीज ना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अब देखिए इनके चार्ट में जो 8th लॉर्ड है, 8वें घर का मालिक, 8वें घर में कौन सी राशि आ रही है? कैप्रिकॉन, जेमिनी वालों की। तो कैप्रिकॉन एक्सॉल्टेड हो रहा है 5वें घर में, लिब्रा में। तो नेचुरली ऑकल्ट का नॉलेज होना इनके पास, इनके ये ऐसा एसेंडेंट है जिनको नेचुरली एस्ट्रोलॉजी आता है, या ऑकल्ट का कोई भी नॉलेज आ सकता है इनको, अपने आप आता है। लिब्रा जो साइन है चॉइसेस का साइन है, तो बहुत ज्यादा चूजी होंगे रिगार्डिंग देयर करियर, कौन सा पढ़ाई करना, बहुत ऑप्शंस रखेंगे हमेशा अपने पास, कि ये करे कि ये करे, ये करे कि ये करे, इस टाइप की चीजें। ये चीज लव अफेयर्स में भी रहेगा, और एक लंबा सा लिस्ट रहेगा लव अफेयर्स या कॉलेज को लेके भी, कि ये पर्टिकुलर क्राइटेरिया को कंप्लीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
उनका पर्टिकुलर क्राइटेरिया कंप्लीट हो रहा है तभी आगे बढ़ते हैं, पढ़ाई में या लव अफेयर्स में, दोनों चीज में। लिब्रा फीमेल साइन है, तो एक होता है ना कि जब इनकी फीमेल चाइल्ड होगी ना, तो वो ना माँ लक्ष्मी की तरह बिहेव करेंगी इनके लाइफ में। अगर फीमेल चाइल्ड होती है इनको, तो इनका लाइफ बहुत बहुत अच्छा अच्छे की तरफ बढ़ता है, बहुत अच्छा बढ़ता है। ठीक है, यहाँ पे ना अब बैलेंस करके चलना चाहेंगे, हमेशा बैलेंस बैलेंस करना पड़ेगा आपको। बैलेंस गड़बड़ होगा तो प्रॉब्लम आएगा, तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा अपने किसी भी फिफ्थ हाउस के दो सिग्निफिकेशन को लेकर उसमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो आपको बैलेंस करना पड़ सकता है या पढ़ाई में और लव अफेयर्स में, बच्चों में या अपने प्रमोशन में। तो हाँ, प्रमोशन के टाइम पे भी इनको थोड़ा टाइम लगता है, यहाँ पे जो चाहे वैसा नहीं मिलेगा। तीसरे घर का जब बारी बारी आएगा तीसरे घर में, तो इनको चांस बढ़ेगा। लेकिन जब फिफ्थ हाउस से मान सम्मान कब आएगा, ट्रांसफर इनको इजी मिल जाएगा, जहां जाएंगे वहां मिल जाएगा, लेकिन प्रमोशंस के टाइम पे प्रॉब्लम आता है। ठीक है, आज जो जेमिनाई है वो उनको जो बातें ठीक लग रही प्लीज कंफर्म कीजिएगा। ठीक है, स्कॉर्पियो का साइन आ रहा है छठे घर में, रोग ऋण शत्रु के साइन में, और स्कॉर्पियो आ रहा है। ठीक है, दो चीजें होती हैं, अगर स्कॉर्पियो स्ट्रांग है चार्ट में, तो आपके एनिमी को डिस्ट्रॉय करेगा। लेकिन एनिमी भी आपको नॉर्मल एनिमी नहीं मिलने वाला है। हो सकता है एनिमी को तंत्र का नॉलेज हो, वैसे एनिमी मिलेंगे आपको। कोई नॉर्मल एनिमी लाइफ में नहीं मिलने वाला, ये जान लीजिए। और बीमारी भी कोई नॉर्मल नहीं होने वाला, या तो एकदम ठीक रहिएगा, होगा तो बहुत अच्छे से बीमार पड़िएगा फिर। ठीक है, ये जेमिनाई, इनको जेमिनाई वालों का ध्यान देना। ससुराल वालों से डिस्प्यूट, बहुत अच्छा रिलेशनशिप में थोड़ा डिस्प्यूट चलते रहेगा, या डे टू डे लाइफ में ससुराल वालों का इंटरफेयर। उनके लिए कर्ज आपको, या तो जेमिनाई वाले, मोस्टली जेमिनाई वालों को मैंने देखा है ना कि वो ससुराल वालों के लिए कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं। ठीक है, मेल फीमेल तो चले, मेल की बात हो रही है, बात हो रही, मेल भी कर, मेल पे आता है चीज। फीमेल तो कर नेचुरली उनको मिल जाता है वो चीज। ठीक है, सातवें घर में धनु राशि आ रहा है। ठीक है, सैजिटेरियस। सैजिटेरियस क्या है, वॉर का साइन है। सैजिटेरियस क्या है, धर्म कर्म का है। आप हमेशा देखिएगा ना, जो भी अपोजिट हाउसेज है 1/7 एक्सिस पे, जो भी राशि आ रही है वो एक दूसरे को कंप्लीट कर रही है। अब जेमिनाई क्या है, जेमिनाई है आपको बात करने वाला, स्किल्स को शो करने वाला, क्वेश्चंस पूछने वाला। और सैजिटेरियस है आराम से काम करने वाला, धर्म कर्म को लेकर चलने वाला, समझदारी से करने वाला। तो दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करने वाले। अगर जुपिटर अफ्लिक्टेड हो चार्ट में, तो शादी के टाइम पे, मैरिज के टाइम पे प्रॉब्लम आता है रिगार्डिंग कोई रिचुअल्स कंप्लीट ना होने के कारण। ठीक है, पार्टनर दूर का हो सकता है, ये चीज हो सकती है, धर्म कर्म करने वाला हो सकता है। जुपिटर अफ्लिक्टेड हो तो इसका उल्टा। ठीक है, 10 नंबर कैप्रिकॉन आ रहा 8वें घर में। तो जब कैप्रिकॉन 8वें घर में आ रहा है, तो आप क्या बोलिए, इनको जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम, रेगुलर जॉब्स में प्रॉब्लम होता है। सबको नहीं होगा, आई नॉट सीइंग सबको होगा, ये ब्लैंक चार्ट प्रोडिक्शन है। या फिर हो सकता है खुद ये चेंज करना चाहें, यहाँ आप चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा ब्रेक ले ले, कुछ इस टाइप की चीजें। और ऑफिस में भी इनके कुछ ना कुछ ऐसे दुश्मन रहेंगे।
ये जो 8वें घर में आ रहा है ना, ये तो इनको एक चीज और होता है ना, इनके जो इन-लॉज हैं, जेमिनी सन के जो इन-लॉज हैं, इन लोगों को क्या होता है ना कि ये लोग हो सकता है कि बहुत ज्यादा अमीर ना हो, लेकिन दे विल एक्ट लाइक लाइक अ किंग, एक्ट करेंगे किंग किंग के जैसे, राजा के जैसे। नजर दोष के लिए बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है ये चार्ट, क्योंकि सैटर्न की राशि सीधा दूसरे घर को देख रही है, सातवीं दृष्टि से। तो बहुत ज्यादा नजर के लिए, नजर दोष इनको बहुत जल्दी लगता है। ठीक है, नजर दोष के लिए, इस चीज के लिए इनको बचना चाहिए, अपना काम पहले नहीं बताना चाहिए इनको, दूसरे को नहीं बताए अपने काम, जब तक काम स्टार्ट ना हो जाए तब तक वो चीज नहीं बतानी। ठीक, उसके बाद 11 एक्वेरियस जो साइन है वो 9वें घर में आ रहा है, तो हो सकता है कि ये स्पिरिचुअल हो, लेकिन अपने नियम कानून अपने हिसाब से बनाने वाले। इन लॉज जो होंगे, 8वां घर इन लॉज का है, 8वें से दूसरा घर है 9वां घर, तो जो इन लॉज होंगे इनके, वो अपने बात से हो सकता है बैकआउट कर जाए, बहुत बार बैकआउट कर जाए। ठीक है, कि बोलेंगे नहीं, हम थोड़ी बोले थे। ठीक, और ना जेमिनाई का ना, जेमिनाई कहीं भी साइन, किसका, किसी के कोई भी राशि, कोई भी आपका असेंडेंट हो, जेमिनाई जहां पर है ना, इट विल गेट एक्टिवेटेड एट द एज ऑफ 33.5। जेमिनाई असेंडेंट के लाइफ में 33.5 में बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है। मान लीजिए अगर जेमिनी आपका 9वें घर में आ रहा है, तो 33.5 जब फादर की लाइफ में होगा, जब वो 33.5 के होंगे, या जब आप 33.5 होंगे, दोनों टाइम। अब प्लैनेट है, उस हिसाब से आप उसका रिजल्ट को कर लीजिए। मान लीजिए वीनस है 9वें घर में, जेमिनी की राशि में, तो शादी हो सकता है फादर का 33.5, कुछ इवेंट, बिजनेस रिलेटेड इवेंट हुआ होगा। ठीक, तो जेमिनी जहां पे भी होगा आपका चार्ट में, वो 33.5 में एक्टिव होता है। 10वें घर में इनका कौन सा राशि, 12 नंबर की राशि आ रही है, मीन राशि आ रही है, फिफ्थ लॉर्ड एग्जॉल्टेड हो रहा है। ठीक है, तो अपने स्किल्स, अपना जो जो स्किल्स है, या फिर अपना जो विद्या विद्या जो है, पास्ट लाइफ से जो विद्या ला रहा है, उस विद्या से कमाना। ठीक है, बट यही होता है ना कि बहुत मूडी, कि जॉब जब चाहे जब छोड़ देने वाले, या फिर अपने हिसाब से करने, काम करने वाले। ठीक है, 1 नंबर का साइन आ रहा है, 1 नंबर की राशि आ रही है, एरीज, 11वें घर में। ठीक, तो बहुत, या तो बहुत पैशनेट फ्रेंड्स मिलना, या एकदम फ्रेंड्स नहीं मिलना, और फ्रेंड से लगातार थोड़ा अनबन चलना। फादर फैमिली, फादर सिबलिंग्स के साथ डिस्प्यूट अगर ना करें, डिस्प्यूट्स अगर ना कहें, तो थोड़ा बहुत अनबन हो सकता है। ठीक है, और नए नए वेज ढूंढेंगे ये अर्न करने के, शेयर में करें, एसआईपी में करें, इन सारी चीजों में करें, कुछ ना कुछ इनिशिएशन लेंगे। और बहुत बार इम्पल्सिव डिसीजंस लेंगे ये, रिगार्डिंग अपने पैसे को लेके, कि और वो इम्पल्सिव डिसीजन मोस्ट ऑफ द टाइम सही साबित होगा। कहाँ सेव करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, ये सारी चीजें, शेयर मार्केट, ये सब चीजें, इम्पल्सिव डिसीजन। टॉरस की राशि आ रही है 12वें घर में, तो टॉरस साफ सफाई का राशि है, तो अपने बेडरूम को लेकर साफ सफाई बहुत ध्यान रखना। ठीक है, लॉस, क्या का लॉस होगा अब यहाँ पे,
फिफ्थ लॉर्ड भी है 12th हाउस में गया हुआ है। तो बच्चे हो सकता है कि बाद में कहीं बाहर पढ़ने के चले जाएं, इस टाइप का वो चीजें हो सकती हैं। ठीक है। रिसोर्सेज फैमिली से लॉस, हम लोग शुरू में पढ़े थे इसको। ठीक है। ठीक है। और बहुत सारे पॉइंट आप खुद से बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए 9th हाउस में 11 नंबर की राशि आ रही, एक्वेरियस आ रहा है। इनको ये जो गुरु भी ढूंढेंगे ना, गुरु जिनको मिलेगा भी ना, वो बहुत नेम फेम वाला होगा, पैसे वाला होगा, वैसे कोई गुरु बनाएंगे। ठीक है, एक्वेरियस की राशि है। तो आप अपने से भी बहुत सारा पॉइंट बना सकते हैं। हम बेस यहाँ पे आप लोग को दी कि आप किस हिसाब से बना रहे हैं। ठीक है। आई होप यू हैव लर्न समथिंग न्यू। कल फिर मिलेंगे हम लोग, कल इसी टाइम पे। तब तक आप लोग को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए। आप पढ़ सकते, जितना बुक्स आप पढ़ सकते, बीपीएचएस पढ़िए, बीपीएचएस से ही पढ़िए, जितना जितना भी समझ में आया बीपीएचएस पढ़िए, सर्वात चिंतामणि पढ़िए, ये सारे बुक्स पढ़ सकते हैं। मून जेमिनाई में है, तो अब देखिए मून जेमिनाई में है, मंगल का घर है, राशि बुध की है, और मून बैठा हुआ है। तो फर्स्ट हाउस में ना, अब आपको क्या है ना कि फैमिली ट्रॉमा को लेके आ रहे हैं इस लाइफ में भी। ये भी शो करता है, बहुत बार शो करता है कि ये अननेचुरल डेथ इन फैमिली, सुसाइड समथिंग ऐसा कुछ फैमिली में शो करता है। जेमिनाई, मून इन जेमिनाई। और अपने बोलने के टाइम पे अपने बहुत इमोशनल हो जाना। ठीक है। बहुत अच्छा है, रोहिणी नक्षत्र में है जुपिटर, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब ना जुपिटर यहाँ पे फुल नॉलेज नहीं देना चाहते। क्यों नहीं दे पाता है, आप सोचिए। और यहाँ पे घमंड हो जाता है जुपिटर को, जो आपके ज्ञान का घमंड हो जाना, कि क्रिएशन मेरे अलावा कोई और क्रिएट नहीं कर सकता। ठीक है। और कोई सवाल? ये सवाल ऊपर चला गया। जेमिनी 8th हाउस, राहु सिटिंग इन 8th हाउस विल स्टिल वास्तु, नहीं नहीं नहीं, ऐसा वास्तु, वो आपका वास्तु दोष है। अपना 4th हाउस चेक कीजिए वास्तु दोष का। सेकेंड लॉर्ड जुपिटर इन रोहिणी नक्षत्र। अच्छा है, आज रोहिणी इज अबंडेंस। रोहिणी के प्लानिटरी लॉर्ड कौन है? क्या जुपिटर की उनकी बनती है? ये सोच लीजिए। ये मेरा काम है ना विचार आपको देना, आपको तरीका बताते हैं। बाकी आप पढ़ रहे हैं तो समझ जाइए, तो पढ़ा रहे ही रहे। और कोई सवाल आज को लेके? सर जिमना असेंडेंट सैटर्न रेट्रो इन श्लेषा जुपिटर इन स्वाति राहु, अच्छी बात है। अभी नक्षत्र से जाने से पहले राशि पे फोकस कीजिए, राशि से प्रेडिक्शन निकालिए, फिर नक्षत्र पे जाइए। सर रेमेडी फॉर सैटर्न वर्कर इन 12th हाउस स्कॉर्पियो असेंडेंट। स्कॉर्पियो असेंडेंट, सैटर्न वर्कर। आप क्या कर सकते हैं ना, तुलसी, तुलसी माला लेके किसी भी देवी का नाम जपना स्टार्ट कर दीजिए। इस
And sir, remedy for Saturn, Mercury 12th house, sir. Sir, Mercury in Scorpio, remedy for Gemini. Remedy for Gemini. नहीं समझा मैंने. कोई और सवाल? नहीं. अच्छा. सवाल एक बार लिख लीजिए ना, एक बार लिख के बता दीजिए. लग जमनाई से नहीं, लग्न लॉर्ड 6th हाउस. तो वीनस लियो में है, तो लियो सन है ना, हमेशा ओवर पावर कर देता है वीनस को अपने घर में. तो वीनस को अगर इम्प्रूव करें तो वीनस की चीजें खाना स्टार्ट कर दीजिए. लग्न लॉर्ड 6th में गया हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आपको सेवा सेवा कीजिए, अपने इन लॉज की सेवा कीजिए, सबसे अच्छा है. नहीं तो ऐसे जगह सेवा कीजिए जहाँ मतलब छोटे बच्चे अनाथालय, वहां जाकर कुछ सेवा कर सकते हैं, वो सारी चीजें कर सकते हैं. ठीक है. और कुछ हाँ, वो कर सकते हैं. आई होप यू हैव लर्न समथिंग न्यू टुडे. सर, मून इन थर्ड हाउस. इस लग्न के लिए, जमनाई लग्न के लिए. सेकंड और थर्ड हाउस में स्किल्स पे अपने काम कीजिए. कोई भी एक स्किल पकड़ के, मल्टीपल स्किल एक बार में सीखने की कोशिश मत कीजिए. कोई भी स्किल, एक स्किल पकड़िए, उसको सीखिए, वो आपको काम आएगा. और अपना जो सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी चीजें मत लाइए. वन वन थिंग्स एट अ टाइम. ठीक है, वो आपको हेल्प करेगा. ठीक है. ठीक, कल मिलते हैं इसी टाइम पे. तब तक के लिए थैंक यू.